दास मलूका कही बोलो, गए बोलो। सबके दाता राम। श्री मलूक दास जी अखाड़ा नाम से जाना जाता था। इस जगह पर श्री मलूक दास जी लगभग 2500 संतों के साथ ठाकुर सेवा करते थे। वर्तमान में श्री मलूक पीठ के पीठाधीश्वर तत्वज्ञानी संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं। आज हमारे योग के कार्यक्रम में आप भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। ये पीठ सनातन धर्म का लगातार प्रचार और प्रसार कर रहा है। स्वामी जी, बहुत खुशी है कि आज पूरे मलूक पीठ के महाराज जी बारे के भी में दर्शन मीनाक्षी जी ने पूरा अध्ययन किया और मलूक दास स्वामी जी, महाराज हमारा के भी बारे में प्रणाम बता स्वीकार रहे करने थे के लिए और कहा आपको महाराज जी को। अभिनंदन वहाँ से प्रणाम निवेदित कर रहे हैं मीनाक्षी जी, अमित जी, हुसैन जी और हमारी बेटी ईशा जी आदि सब। तो मैं कह रहा था हरित की रूक्षोषणादीपिनी मिथ्या स्वादुपाका रसायनी। और महाराज जी, आप ये जो गोले से लेकर के बैठे और ये जो पूरा आपने तो तिलक बहुत सुंदर किया है, जरा हमको भी तिलक कर दो। हाँ, और महाराज जी ये इसका ये कुशा का क्या महत्व है? भगवान यज्ञ वाराह के रोम से कुशा की उत्पत्ति है। अच्छा, और यज्ञ सांगो पांग यज्ञ भगवान यज्ञ वाराह के ही अंग से प्रकट हुआ है। तो कुश हीना तु या संध्या तिल हीनम तु तर्पणम। श्राद्ध तर्पण में तिल अत्यंत अनिवार्य है। तिल जो अक्षत, हाँ, जो और उसकी पूजा की सामग्री। हाँ जी, जी। और संध्योपासन नित्य नियम में कुशा कुशा अत्यंत कुशा अनिवार्य का है। आसन भी होता था। कुशा का आसन भी होता है, कुशा की पवित्री भी होती है। इसको पवित्र कहते हाँ, और कुशा का ये कंगन भी होता है हैं। और ये कुशा का मोटक होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई सात्विक देवाराधन उपासना मंत्र आदि जप करते हैं तो अंतरिक्ष में अलक्षित भाव से अवस्थित जो आसुरी शक्तियां हैं वे उसके पुण्य का हरण करना चाहती हैं। तो जब कुशा का मोटक हाथ में होता है तो वो आसुरी शक्तियां उसकी परिधि से बाहर रहती हैं। एक तत्व की बड़ी महिमा है। हाँ, और ये तिलक में भी क्या क्या द्रव्य होता है? तिलक में तो मलयागिरी चंदन है मुख्य रूप से। हाँ। भगवान के श्रीअंग पर लगाया हुआ। हाँ। और केसर है। हाँ। कर्पूर है, यही सब। तो ये सारे द्रव्य जो है वह हमारे मस्तिष्क को आरोग्य प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। अच्छा स्वामी जी, जो जैसे अभी ये चंदन लग रहा है, सवार दीनो महाराज, उसके ऊपर बड़ा सा लाल तिलक भी महाराज जी दिखाई जो दे रहा आपको है, तो इस तिलक लाल लगाया तिलक है, की महिमा क्या है ये भी समझाएं। इसमें 3 रेखाएं हैं, मध्य में बिंदी है। तो आदि ब्रह्मा, मध्य विष्णु, ऊर्ध्व रेखा सदाशिव, विंद की शक्ति रूपेण तस्मात् तद्धारे द्विजा। मीनाक्षी जी यही पूछ रही थी, आपने बिना उनके पूछने से पहले उत्तर भी दे दिया कि तिलक की महिमा क्या है, वो भी जरा बताएं। तो महाराज ये तो हमको यहाँ और लगा दो। हाँ, वाह, क्या कहें। अब महाराज जी सोच रहे थे हम कहाँ लगाएं, तो हमने कहा हम हाजिर हैं, और वक्ष पर भी लगा दो, कंठ पर भी लगा दो। तो अब महाराज जी इसके बारे में बताएं जरा। ये जो आप बता रहे थे कि ये निम्बक बाण, आज के रामबाण हमने आपको दे दिया। रामबाण में हमको एक औषधि के बारे में बताते हैं जी। तो आज आप बताइए जरा, ये क्या विधान है प्रतिपदा चैत्र को, नववर्ष को सनातन पंचांग? हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को संवत्सर परिवर्तित होता है। इस बार कालयुक्त संवत्सर का नाम है और इस बार सूर्य भगवान ही संवत्सर के अधिपति हैं। ओहो, सूर्य भगवान स्वयं अधिपति। हाँ, क्योंकि आज रविवार है, जिस दिन अरे देखो, अरे महाराज हम उठा लेंगे। जिस दिन रविवासर होता है, हाँ। जो जिस वार से संवत्सर आरंभ होता है वही उसका अधिपति माना जाता है। तो भगवान सूर्य इसके अधिपति हैं। पंचांग में लिखा रहता है, संप्राप्ते नववत्सरे प्रतिगृह्यम कुर्याद ध्वजारोहणम। आज प्रत्येक आर्य सनातनी हिंदू को अपने घर में ध्वजारोहण करना चाहिए। जीवन में सदा ऊर्ध्वारोहण, ऊर्ध्वारोहण के लिए। और अपने पूज्य माता पिता गुरुजन आचार्य उनका पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का, गोवंश का पूजन करना चाहिए। तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी भी रखे। और पंचदेवार्चन, गणपति, सूर्य, शिव,
शक्ति भगवान रामकृष्ण ये है नारायण। पंचदेव ये उपासना। पंचदेव। वो उपासना करनी चाहिए। और फिर ये तो हो गया। और ये करने के बाद आज भगवान को निम्ब ही भोग लगाना चाहिए। हमारे यहाँ ऋषियों का कितना अद्भुत विज्ञान है कि उन्होंने औषधि को एक महान पर्व से, उत्सव से जोड़ दिया। माने वो आवश्यक, हमारे वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में, सर्वत्र आज के दिन भगवान को ये इस प्रकार का जो गोला है नीम का इसका श्लोक भी है ना, कोई हाँ, विधान इसका है? श्लोक है पारिभद्रस्य पत्राणि पारिभद्रस्य माने नीम के इसका मंजरी के साथ पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः कोमल है, देखो ये। सपुष्पाणि समानीय हाँ। और चूर्णं कृत्वा विधानतः मरीचिर काली मिर्च लवणम और हींग जीरकेण समन्वितम अजमोदायुतं चैव भक्षयेद् रोग शान्तये। इसको पिष्टि कर लें।